बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। ऑल इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगरेप की घटना के मामले में मैगलगंज कोतवाली के इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय और एक कांस्टेबल पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस विभाग की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। क्या ये पूरा मामला था और इसमें कोर्ट को कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है किस मामले को लेकर दिया है, इस पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि ये क्या मामला था और क्या जिसके साथ ये घटना हुई थी, क्या पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जो कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा? देखिए प्रियांशु जी, बहुत गंभीर घटना है और निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं कि जैसा कि सुबाद पत्र में न्यायालय में जो दिया गया उसमें लिखा है कई जगह पे प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जिस कारण से उसको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय ने इस पे आदेश दिया है और उस आदेश के तहत 156(3) के अंतर्गत मुकदमा यहाँ 24/7/2023 को गोला कोतवाली में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें विवेक उपाध्याय जो कई जगह पे थाना प्रभारी रहे, गोला में उस वक्त मौजूदा समय में थाना प्रभारी थे। लगभग 1 साल पहले की घटना है ये, जुलाई 2022 की घटना ये है। और तब वहाँ पे थाना प्रभारी थे विवेक उपाध्याय। इसके बाद उनका ट्रांसफर धौरारा हुआ। धौरारा से मौजूदा समय में मैगलगंज थाने के वो प्रभारी हैं विवेक उपाध्याय। उनके साथ एक कांस्टेबल सूर्य प्रताप, उसका भी जिक्र किया गया, उसके खिलाफ भी अभी उसको भी बनाया गया है। घटनाक्रम में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें बाद में कोर्ट ने आदेश किया है और ये पूरी धाराएं अगर देखी जाए एफआईआर में दर्ज हुई हैं, उसमें 376(2) का आई और साथ में 323, 504 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं कि विवेचना पुनः कराई जाए। आपको बता दें, ये जो मामला है जैसा प्रथम दृष्टया आया था, जो एफआईआर में भी जिक्र किया गया है, ये एक वहाँ घटना गोला में हुई थी। उनका कहना है कि फायरिंग की आवाज हो रही थी, उस आवाज को सुन के 100 डायल पे फोन किया। जब फोन नहीं उठा तो थाने पे फोन किया गया। थाने पे फोन करने के बाद 4-5 कांस्टेबल के साथ विवेक उपाध्याय आए जीप में आने के बाद इनको थाने ले गए। वहां पर इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, मारा पीटा और रात भर थाने में रखा, अश्लील हरकतें की। उसी में गैंगरेप की जिक्र भी इन्होंने किया है। उसके बाद जब इनके माता पिता वहां आए, उनको भी भगाया गया है। इसी कारण से SC/ST एक्ट भी इसमें लगाया गया है। इस एफआईआर में SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है। और उसके बाद इन्होंने जो जिक्र कागजों पे किया गया है कि विद्वेष जब देखा कि धमकी के बाद मामला दबने वाला नहीं, तो NDPC एक्ट जो जिक्र किया गया है कि इनको गांजा और कुछ चीजें दिखा के फोटो खिंचवाई गई। फोटो के साथ साथ कुछ कास्टों के साथ वो फोटो शूट की गई, जिस वक्त ये डॉक्टरी जांच के लिए गई थी। और वहां पर उसके बाद इनको जेल भी रहना पड़ा है। जेल की आख्या मंगाई थी कोर्ट ने। उस जेल की आख्या में जेल अधीक्षक ने जिक्र किया था कि हाँ, ये निरुद्ध हुई है जेल के अंदर। उसके बाद छोड़ा गया है। फिलहाल पूरा मामला पूरे जनपद में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठाता है प्रियांशु जी। और इस प्रकार की घटना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल जांच का बिंदु है और देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इसमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल आज पूरे जनपद के अंदर तरह तरह की बातें चल रही हैं और इनके ऊपर जो तेज मुकदमा दर्ज किया गया है, बताया जा रहा है बहुत तेज तर्रार विवेक उपाध्याय रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है गैंगरेप का और कांस्टेबल के साथ दर्ज हुआ है। अब जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या सच है क्या झूठ। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, पुलिस के ऊपर एक बड़ा प्रश्न लग गया है। जी प्रियांशु जी। सर एक जानकारी और चाहेंगे कि क्या इन्हीं दोनों पुलिस कर्मियों पर जो गैंगरेप के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट में किया, या इसमें जो पीड़िता ने दर्शाया है कि कुछ अन्य लोग भी शामिल थे, और क्या पीड़िता ने उच्चाधिकारियों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाई क्या?
देखिए, जिक्र में जो किया है उसका कहना था कि हमने ऊपर भी एप्लीकेशन दी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, उसके साथ साथ उच्च अधिकारियों तक भी वो गई, लेकिन जब उनकी चीजों को नहीं सुना गया तब वो न्यायालय की शरण में आई हैं और न्यायालय से न्याय की उम्मीद थी, इसलिए न्यायालय में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और वहां पर उन्होंने आदेशित किया है 156(3) में कि मुकदमा दर्ज किया जाए। मेन चीज ये थी कि उसने ये भी दर्शाया था कि विद्वेषवश इनको रात को बुला के, और ये उनको शंका थी कि कहीं ना कहीं ये एफआईआर करेगी, गंदी हरकतें, अश्लील हरकतें जो हुई हैं इसको कहीं कहे ना, तो उसको जेल भी भेज दिया गया था और उसके साथ गांजा और कुछ और मादक पदार्थ दिखाकर जेल में वो बंद थी। तो ये सब चीजों का भी जिक्र है। उसने और जगह पे शिकायत की, जब उसकी सुनवाई नहीं हुई है तब कोर्ट में उसने ये बात दायर किया। कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला 24 तारीख को ये फैसला सुना दिया था, 24 जुलाई को, और एफआईआर इस पे अब दर्ज कर दी गई है और इस पे पूरी जांच का भी उन्होंने आदेश दिया है। फिलहाल ये मामला बहुत गंभीर यहाँ पर जनपद में चल रहा है और चारों तरफ आज इस मामले, गैंगरेप के मामले की चर्चाएं हो रही हैं। प्रियांशु जी। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो ये 8 जुलाई 2022 की घटना है और जो पीड़िता है उसने जो कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया है, कोर्ट से गुहार लगाई थी और उसका कहना है कि पुलिस से भी गुहार लगाई थी कि 8 जुलाई 2022 को कहीं से फायर की आवाज सुनी थी उसने अपने घर पे। उसके बाद उसने 100 नंबर डायल पे किया, फोन बिजी बताया गया। उसके बाद गोला पुलिस को जो है गोला पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जो है मौके पर ये विवेक उपाध्याय जो कि इंस्पेक्टर थे उस समय गोला के, और इनके साथ कांस्टेबल सूर्य प्रताप राघव के साथ 2-4 कांस्टेबल और थे, और ये कहकर गाड़ी में बिठा के ले गए पीड़िता को कि हमारे साथ थाने चलो और वहां पे आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। उसके बाद पीड़िता ने जैसा कि आरोप लगाया कि वहां पे जो ये इंस्पेक्टर हैं विवेक उपाध्याय और कांस्टेबल ने उनके साथ गलत हरकत की, और यही नहीं मादक पदार्थों को रखने के जुर्म में जो है इनको जेल में भी बंद किया है, लॉकअप में भी रखा है थाने में, और ये भी पीड़िता ने आरोप लगाया है और गंदी हरकत भी की है, गैंगरेप का आरोप लगाया है। जिसके बाद उच्चाधिकारियों को भी कई बार एप्लीकेशन दी गई, लेकिन चर्चाएं हैं कि पुलिस विभाग की छवि ना खराब हो, इसलिए उच्चाधिकारियों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया अपने मातहत पर कोई कार्रवाई करने के लिए। जिसके बाद पीड़िता कोर्ट की शरण में गई और आखिरकार कोर्ट के आदेश पर 24 जुलाई को जो इंस्पेक्टर हैं इस समय वर्तमान में विवेक उपाध्याय, ये मैगलगंज के इंस्पेक्टर हैं, इन पर और एक कांस्टेबल है सूर्य प्रताप राघव पर जो है मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। और 24 जुलाई को धारा 376(2) का आई, धारा 323, 504 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है और मुकदमा भी इन दोनों पर दर्ज कर लिया गया। और आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा जो है जो ये आदेश दिया गया है मुकदमा दर्ज करने का, इसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस विभाग की कार्यशैली पर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि काफी चर्चित ये मामला हुआ था। पूरे जिले के लोग जो है लगभग जानते थे इस मामले को, और आज पुलिस की छवि कहीं ना कहीं धूमिल जरूर हुई है कोर्ट के इस आदेश के बाद। तो फिलहाल बड़ी खबर ये आई इंडिया पर, जो इंस्पेक्टर है मैगलगंज कोतवाली के विवेक उपाध्याय और कांस्टेबल सूर्य प्रताप राघव पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।